नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भाई अभिषेक यादव बोल रहा हूँ। और आज हम लोग रेशनल नंबर में ही एक दूसरी चीज़ सीखेंगे, रेशनलाइजेशन। ये हम लोग को जानना ज़रूरी है, इसलिए है कि हमको दे देता है नंबर, क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। डिनोमिनेटर मतलब कि फ्रैक्शन में ही देता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और वो अंडर रूट में आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो वैसे नंबरों को हम लोग कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, उनको बदलने का प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए हम पहले आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, जैसे कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है। रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, रूट का रूट से डिवीज़न होगा तो क्या आएगा, एडिशन होगा तो क्या होगा, और सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब आप लोग जान जाएंगे, सीख लेंगे, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं कि इस पूरे नंबर को रेशनल बनाइए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं। तो यहाँ पे √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 मतलब कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो इन दोनों को हम एक ही रूट में ला सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू √6, ऐसे करते हैं। ये इतना हो गया। उसी तरह ये क्या है, √2 इंटू √2, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी हमारा एक ही अंडर रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये अंडर रूट में सेम नंबर है, मतलब कि इनका पेयर बन गया है, इनका पेयर बन गया है। तो ये नंबर क्या होते हैं, जो जिनका पेयर बन जाता है वो नंबर अंडर रूट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 2। अगर सेम नंबर का है तो रिजल्ट बाहर निकल जाता है, 2 बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है, अगर हम डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, √3 बाई √5। इसका जब करेंगे तो ये भी एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, टोटल फ्रैक्शन 3/5। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह अंडर रूट ये 7/9 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो 9 है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √7/√3, क्योंकि 9 तो रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं, 9 रूट से बाहर आ सकता है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और आंसर ये आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग रूट का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रूट का अगर रूट में 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो एक ही रूट में आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रूट में अगर डिवीज़न है ऊपर नीचे, तो वो भी एक ही रूट में आके ऊपर नीचे फ्रैक्शन बन जाते हैं। तो इनका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। प्लस कैसे करते हैं, √2 प्लस √3। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगे, ये सेम टू सेम, यही आंसर होगा इसका। लेकिन अगर वेरिएबल सेम है, जैसे कि यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2। क्यों, 1√2 प्लस 1√2, ये तो है ना, सिंगल √2 है ना, ये 1√2 प्लस 1√2 इज इक्वल टू 2√2। ये वो चीज़ बन गया जैसे कि x प्लस x इज इक्वल टू 2x, ऐसा होता है ना, उसी तरह हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√3। जैसे ये होता है 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो अगर रूट में वेरिएबल अगर वैल्यू सेम है तो उनका प्लस माइनस हो सकता है, और अगर अलग अलग है तो प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे होगा, अगर रूट में एक नंबर है और दूसरे रूट में दूसरा नंबर है, तो वो दोनों एक ही रूट में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट में दूसरा नंबर है और नीचे और डिनोमिनेटर में रूट में दूसरा नंबर है, तो वो दोनों क्या होंगे, रूट में दोनों एक ही अंडर रूट में आके ऊपर नीचे फ्रैक्शन हो जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर इसी अंडर रूट को हम इसी अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, तो रिजल्ट हमारा आता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। और हम लोग देख रहे हैं कि इसका 5 बन गया, तो ये पेयर बन गया, तो ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है, मतलब इसका रिजल्ट 5 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सेम नंबर का रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो डायरेक्ट नंबर बाहर निकल जाता है।
ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तो बस इसी के बेस पे, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग नंबर को क्या बोलते हैं, हम लोग नंबर को रेशनल बनाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हमें कोई नंबर दिया रहेगा जो अंडर रूट में है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी नंबर का, ठीक है, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी वे में उसी नंबर का और उसी नंबर के अंडर रूट से हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रूट है वो हट जाता है। तो रूट हट जाएगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा। अगर किसी नंबर को हम रूट से बाहर निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, वो रेशनल नंबर बन जाता है। ऐसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेके हम आप लोग को समझाते हैं, फिर जो बुक में टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे, और इस पे डिपेंडेंट हम लोग अभी 7-8 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग का। जैसे कि यहाँ पे देगा आप लोग ऐसे फ्रैक्शन देगा और बोलेगा कि पूरे नंबर को तो हम लोग रेशनल नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रेशनल करिए, ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसा बुक में क्वेश्चन आया रहता है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5√5/12 है, तो इसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, √5/√12, ठीक है। अब हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है कि नहीं, हमको अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन बुक में आता है, यही हमको करना होता है, और इसको करने का प्रोसेस होता है, हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे √12 है, तो अगर हम किसी भी तरह से √12 का अगर रूट हटा दें, √12 का अगर रूट हटा दें, तो हमारा ये डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज होगा, मतलब ये एक डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। तो इसका रूट कैसे हटाएं, इसका अगर √12 का रूट हटाने के लिए हमको क्या, √12 से अगर इसमें हम किसी तरह मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रूट हट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको करने का प्रोसेस यही होता है कि √12 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, √12 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर नीचे दोनों की हैं, तो इसकी वैल्यू में तो चेंज होना नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, और ये √12 इंटू √12 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाता है। देखिए ऊपर क्या है, √5 इंटू √12, तो ये जब रूट दोनों रूट में है तो इसको मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो क्या करते हैं कि एक ही ब्रैकेट, मतलब एक ही रूट में आ जाता है, एक ही रूट में आ जाता है, 5 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, आप लोग देखेंगे कि जब रूट का सेम रूट से मल्टीप्लाई होता है, मतलब रूट के अंदर सेम नंबर होता है, और जब रूट का रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या वही नंबर बाहर आ जाता है, यहाँ पे जैसे होता है, ठीक है, मतलब एक ही रूट में पहले तो आता है तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा और 12 आ जाएगा, ठीक। और अगर इसको हम लोग थोड़ा बाहर भी निकालना चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट में 5 है, और अगर 12 का हम लोग फ्रैक्शन कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3, नीचे कितना है 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ सकता है, जिसका अंडर रूट में जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 5 3 जा 50, और नीचे 12 है ही, 2 6 जा 12, इसका आंसर कितना आ गया, √15/6। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे एक रेशनल नंबर आ गया, है कि नहीं, जो नीचे का डिनोमिनेटर है, अब ये डिनोमिनेटर हमारा एक रेशनल नंबर आ गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही किया जाता है, और इसको करने का ऐसा ही प्रोसेस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग को कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं। ये जो होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। उसी तरह a - b का भी होता है a² + b² - 2ab, और एक होता है a² - b², a² - b²। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b इंटू एक ब्रैकेट में a - b। तो मैक्सिमम हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं।
इस ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में क्या यही वाला फार्मूला ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है √5 + √3, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं √5 + √3। ठीक है, √5 + √3। तो इसको देख के अगर इसको हमको बोला जाए कि इसको रेशनलाइज करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाए, अगर √5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह √3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो अब दोनों का रूट हट गया है कि नहीं, अब दोनों का रूट हट गया, तो दोनों का रूट हट गया तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर हो गया, माइनस कर देंगे, ये एक रेशनल नंबर हो गया, होता है कि नहीं। अब हमको हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इसको हम इसका स्क्वायर कैसे करें, अपने मन से तो कर नहीं सकते। लेकिन इस फार्मूले को देख के हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये √5 है + √3 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं a + b है। तो अगर इसी सेम चीज़ का हम अगर नेगेटिव वैल्यू भी हमको मिल जाए, हमको √3, तो हमको देखने में ये लग रहा है a + b × a - b, ये वाला फार्मूला a + b × a - b। तो जब अगर हम ऐसी चीज़ें वहाँ पे बना दें अपने क्वेश्चन में, तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b², फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं मेरा दोनों का स्क्वायर हो गया, तो दोनों का रूट हट जाएगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने का यही मेथड होता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे हमको दिया है 2/√5 + √3 और हमको बोल दिया है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, क्या करिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर नीचे प्लस में है तो इसी के नेगेटिव पार्ट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 - √3 / √5 - √3। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे पोर्शन में हो जाएगा, तो 2 × √5 - √3 अपॉन यहाँ पर अब नीचे क्या आ जाएगा, ये हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हमारा a + b है, ये वाला पोर्शन a - b है। तो हमारी वो वाली आइडेंटिटी लगेगी, और जो भी नीचे बताया है अभी वो लिख भी देते हैं हम आप लोग को। इसका क्या हो जाएगा, a² - b², इसका फार्मूला यही होता है ना, तो मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये किससे हुआ, ये इस वाले फार्मूले से हुआ, a² - b²। जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में a - b। तो अगर हम a माने इसको और इसको b माने, तो यहाँ दिख रहा है हमको a + b एक ब्रैकेट और * a - b। तो हम इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, हो गया। अब ये वाला स्टेप नीचे, ये तो बस फार्मूला लिखे हैं, इसको आप लोग मेंशन मत करिएगा, इसको आप लोग साइड में लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई हम अंदर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√5, ठीक है। और फिर 2 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आ गया, अब √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 5, माइनस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, समझ रहे हैं, ये हो गया। अब देख रहे हैं हम नीचे मेरा 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था हम लोग को, कोई बात नहीं, कॉमन ले लेंगे फिर। तो अब मान लीजिए इसको हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, √5 - √3 सेम चीज़, फिर सेम चीज़ आ जाएगा। कॉमन लेने का मल्टीप्लाई करने का मेथड यही होता है। अगर अंदर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर हम कॉमन ले लिए तो ये दोनों से वापस आ जाएगा। तो अब नीचे कितना बचा, 2। अब इस 2 को इस 2 से हम काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, क्योंकि ये 2 इस पूरे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये 2 पूरे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को हम इस 2 से काट सकते हैं। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा,
√5 माइनस √3। अब डिनोमीटर कुछ बचा नहीं, तो डिनोमीटर ख़त्म, ये मेरा डिनोमीटर रेशनलाइज हो गया, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे काटने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर a प्लस बी है और अपॉन में a है, तो ये जब a और इसके b के प्लस बीच में प्लस है तब, और a डिनोमीटर में है, तो हम a से इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि ये जो a डिनोमीटर जो a है ये इसका भी है प्लस इसका भी है, ठीक है। लेकिन यही अगर a इंटू बी रहता, अब डिनोमीटर में अपॉन a रहता, a 9 लग रहा है, ठीक है, a रहता, तो हम इससे डायरेक्ट काट सकते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ छोटी क्लास की बात है, लेकिन हम सोचें यहाँ आप लोग को बता दें, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब काट सकते हैं कब नहीं काट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखे हैं, और इसी पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आप लोग को बताएंगे कि डिनोमीटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। और कल कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे हम बड़े बड़े, उनको भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।